हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट है। 8 और 9 सितंबर को यानी कि सोमवार मंगलवार को कई हिस्सों में येलो अलर्ट का अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के कारण अभी भी 1087 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। 2838 बिजली के ट्रांसफार्मर और 509 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। मानसून से अब तक 360 लोगों की मौत हो गई है, 426 घायल हो गए हैं, 47 लापता हैं। अब तक 3,979 रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी है। मौसम को लेकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त अलर्ट है और ये अलर्ट सोमवार और मंगलवार को लेकर भी जारी हुआ है। कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। 8 और 9 सितंबर को कई हिस्सों में येलो अलर्ट है। भारी बारिश के कारण अभी भी 1000 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। और भी कांगड़ा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा को लेकर बड़ी जानकारी। हिमाचल के कांगड़ा में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बताएं कि 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी कांगड़ा को लेकर भी जारी की गई है। 7, 10 और 11 सितंबर को राहत मिल सकती है। आज भी कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है। हमारे दो सहयोगी कमल ठाकुर और पंकज नरियाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। उनसे जानकारी लेंगे बारी बारी। सबसे पहले कमल, आप ही के पास आते हुए क्या जानकारी मौसम को लेकर, अलर्ट को लेकर आपके पास? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से बारिश में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जो परेशानियां भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश वासियों को झेलनी पड़ रही है वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले कल से प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बारिश जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों के दौरान लगातार भयंकर बारिश से तबाही देखने को मिल रही थी, उस तरह की बारिश से अब फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में हल्की से दरमियानी बारिश होने की संभावना जरूर जताई है, लेकिन इस दौरान किसी तरह से भारी बारिश को लेकर जो है अलर्ट नहीं है। उसके बाद 8 और 9 सितंबर को एक बार फिर से जो है प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और इस दौरान एक बार फिर से जो है प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो आगामी दिनों में भी फिलहाल मौसम का ये जो बारिश का जो दौर है प्रदेश में जारी रहने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से पिछले कल भी शिमला की अगर बात करें तो शिमला में जो है मौसम साफ बना रहा। हालांकि शाम के वक्त कुछ देर तक हल्की बारिश जरूर हुई और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही जो मौसम है वो बना रहा। तो फिलहाल 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश से कुछ राहत मिलने के जो है आसार मौसम विभाग ने जो है वो जताए हैं। जी ठीक है पंकज, आपके पास आते हुए आपके पास क्या जानकारी है? धर्मशाला साथ ही देखिए कांगड़ा में भी अलर्ट जारी किया है। क्या अपडेट आपके पास अलर्ट को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बारिश जो वो पिछले दिनों हो रही थी, उसी तरह अब देखा जाए तो मानसून जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर जो है वो अब पड़ा है। और 8 और 9 सितंबर को जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जो है येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। हालांकि आने वाले समय में किस तरह से मौसम जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, पर वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर फिलहाल 7 और 10 और 11 की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तो राहत बताई गई है और अभी तक जो वो कोई भी ऐसा अलर्ट जो वो नहीं बताया गया है जिससे जो वो जिला कांगड़ा में कोई ऐसी बारिश जो वो देखी जाए। फिलहाल अगर निचले क्षेत्रों की बात करें जिला कांगड़ा की, तो वहां पर जो वो पेयजल परियोजनाएं भी ठप पड़ी है, जिसको जो वो सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि भूस्खलन के द्वारा जो वो काफी सड़कें भी यहाँ पर जो वो बंद पड़ी थी, जिसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहीं मंडी पठानकोट हाईवे, नेशनल हाईवे की बात करें तो पिछले कल जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पे जो वो जाम लग रहा था, काफी लोगों को परेशानी हो रही थी। हालांकि वो कुछ भूस्खलन के द्वारा जो वो मलबा नीचे आता है उसको हटा भी दिया जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं घंटों जाम लगना और लोगों को परेशानी होना काफी यहाँ पर जो वो दिक्कत हो रही थी, जिससे जो वो बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग भी मुस्तैद है और पेयजल परियोजनाओं के द्वारा जो वो आईपीएच विभाग भी यहाँ पर लोगों तक जो वो पानी की सप्लाई जो वो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आपने बताया कि तमाम जो पेयजल योजनाएं हैं या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर असर पड़ा है, प्रभावित ये हुई हैं। हालांकि जब मानसून कमजोर होगा तब राहत मिलेगी, लेकिन ये बताइए खास तौर से धर्मशाला में कहां-कहां पर लैंडस्लाइड होने से अभी भी कई हिस्से प्रभावित पड़े हुए हैं? बिल्कुल,
जिस तरह से दलाई लामा यहाँ पर जो वो धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए जो वो उनके मंदिर से होकर जो वो खड़डंडा रोड जो वो धर्मशाला को कनेक्टिविटी देता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो वो टूटा पड़ा है, जिससे जो वो अभी लोगों को वहां से जाने के लिए जो वो कोई अनुमति नहीं है। फिलहाल उसके लिए जो वो मेन रोड चलाया गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों को जो वो काफी दिक्कत हो रही है और यहाँ पर जो वो देश विदेश से टूरिस्ट पहुंचते हैं। काफी यहाँ पर जो वो भूस्खलन होने से भी कहीं ना कहीं प्रभावी जो वो यहाँ पर टूरिस्ट भी हुआ है। तो इस तरह की कोई ऐसी समस्या ना आए तो प्रशासन जो वो जगह जगह नोटिस जगह जगह जो वो साइन बोर्ड भी लगा रहा है और प्रशासन के द्वारा जो वो एडवाइजरी भी निकाली जा रही है। होटल के जो कारोबारी है उनको भी बताया जा रहा है कि कोई भी बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसको नदी नालों से दूर रखें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो वो ट्रैकिंग के लिए ना जाया जाए। ठीक है कमल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, यही है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से क्या ये मान लिया जाए कि 11 तारीख के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश से मानसून जाने की जो सामान्य तिथि मानी जाती है वो 24 सितंबर के आसपास रहती है, लेकिन अभी जो है शुरुआती दौर ही जो है सितंबर महीने का चल रहा है। लेकिन फिलहाल का जो पूर्वानुमान है उससे जो है बारिश से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है और 12 सितंबर तक का जो पूर्वानुमान है उस तब तक जो है 8 और 9 सितंबर को ही प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट है। तो फिलहाल इस बारिश से जो है राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से एक भारी बारिश का जो दौर प्रदेश में चल रहा था उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है इसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद पंकज।